डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर इन C++। ऊप्स के अंदर स्पेशली जब भी हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स या फिर आपने ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा, लेकिन मैं आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल सारी कहानी बताता हूं कि एक्चुअल में क्यों यूज करते हैं, क्या एक्चुअल में होता है, और इसका एक कोड भी हम लोग देखेंगे। तो देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि प्राइवेसी से रिलेटेड है। जब भी हम डेटा एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हमने क्लास के अंदर जो है, जो उसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब एक तो वही आपके वेरिएबल्स हो गए। ये हमेशा याद रखना कि क्लास के अंदर जब भी मैं बोल रहा हूं कि क्लास के मेंबर्स हैं, सीएम मतलब क्लास के मेंबर। क्लास के मेंबर में दो चीजें आती हैं। एक आते हैं जी आपके एट्रीब्यूट्स, इंट ए बी सी, जो भी एट्रीब्यूट्स आप रखना चाहते हो, और दूसरे आते हैं फंक्शंस। ठीक है, जो भी आप फंक्शंस जो है वो क्रिएट करते हो, तो इनको हम बोलते हैं मेंबर्स कि क्लास के अंदर है क्या। तो अब इनको कौन एक्सेस कर सकता है? क्या कोई क्लास से बाहर एक्सेस कर सकता है, क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं? ये सारी चीजें जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर बताता है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? इट डिफाइंस द विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लास मेंबर्स। वही मैंने बोला ना, जो क्लास के मेंबर्स हैं मतलब डेटा मेंबर्स या फिर आपके जो फंक्शंस हैं, उनको कौन एक्चुअल में एक्सेस कर सकता है, हाउ दे कैन एक्सेस, हु कैन एक्सेस, ये सारी चीजें ये बताता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। लेट्स सपोज हमने एक क्लास जो है वो बनाई। क्लास आपको पता है, मैं दोबारा बता दूं, ब्लूप्रिंट को हम बोलते हैं। अभी हमने एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अभी हम सिर्फ ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, मतलब घर का एक नक्शा बना रहे हैं। तो याद रखना, क्लास जो है वो क्या है? घर का नक्शा है। हमने घर के नक्शे में मतलब क्लास के अंदर क्या बनाया? जैसे मैं एक घर का नक्शा बना रहा हूं, तो हमने उसके अंदर एक वॉशरूम बनाया, एक लेट्स सपोज मैंने उसके अंदर किचन बनाई, एक मैंने रूम बनाया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस रूम को, किचन को, वॉशरूम को कौन एक्सेस कर सकता है? क्या कोई ऐसा बंदा जो इसके अंदर है, इस क्लास के अंदर है, क्या सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, या फिर कोई बंदा जो क्लास से बाहर है वो भी एक्सेस कर सकता है? ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसमें तीन तरीके से हम लोग जो है वो कंडीशंस कह लो या रिस्ट्रिक्शंस कह लो, या तरीके से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक है प्राइवेट, एक है प्रोटेक्टेड और एक है पब्लिक। अब आपको नाम से पता लग रहा होगा, पब्लिक इज लाइक अ पब्लिक टॉयलेट। भैया आपने अगर लेट्स सपोज इस वॉशरूम को, इस टॉयलेट को पब्लिक बना दिया, तो घर के जो अंदर है वो भी बंदा एक्सेस कर सकता है और जो बाहर है वो भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि नाम ही क्या है? पब्लिक। लेकिन अगर आपने कर दिया जी प्राइवेट, तो मतलब जो घर के अंदर है बंदा, वही सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता, बाहर वाला कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब ना तो चेंज कर सकता और इवन देख भी नहीं सकता। विजिबिलिटी रीड भी नहीं अलाउड है उसके लिए, तो टोटली ये बिल्कुल ब्लैंक, मतलब कुछ भी अलाउड नहीं है। एक है जी यहां पे प्रोटेक्टेड वाला। प्रोटेक्टेड का एग्जांपल क्या है? अब आपको पता लग गया, प्राइवेट बाहर वाला कुछ भी नहीं कर सकता, अंदर वाला सिर्फ देख सकता है। पब्लिक में बाहर वाला भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड है, ये तीसरा क्या है? ये तीसरा क्या है? यहां पे इनहेरिटेंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज ये किसी एक परिवार ने बनाया, सिंगला परिवार का है जी ये घर, ठीक है। अब उनके परिवार के साथ में उनका कोई ताऊ जी का, चाचू का घर है। अब क्या वो बंदे एक्सेस कर सकते हैं? तो अगर मैंने इस क्लास का कोई इनहेरिट क्लास बना दी, इनहेरिट क्लास अगर बना दी, तो उस क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ प्रोटेक्टेड अगर मैंने दे दिया तो प्रोटेक्टेड वाले एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट तो तब भी नहीं एक्सेस कर सकता, कोई भी नहीं। लेकिन भैया जो चाचू ताऊ है ना, वो लोग इस वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हैं अगर मैंने इस वॉशरूम को प्रोटेक्टेड कर दिया। अगर मैंने लेट्स सपोज किचन को प्राइवेट किया, तो फिर तो ये भी नहीं कर सकते, ना ये बाहर वाला कर सकता, इनहेरिट वाले भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने सिर्फ प्रोटेक्टेड कर दिया ना, तो भैया बाहर वाले तो तब भी नहीं कर सकते, लेकिन इनहेरिट वालों को हमने अलाउ कर दिया कि भैया तुम यूज कर सकते हो क्योंकि तुम हमारे परिवार से ही रिलेटेड है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वही चीज इस टेबल में मैंने यहां पे बताने की कोशिश की, और इसी को हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स सपोज मैंने यहां पे एक क्लास बनाई डेमो, ठीक है। मैंने एक क्लास बनाई डेमो। डेमो के अंदर मेरे पास यहां पे डेटा मेंबर्स है, मतलब मैंने एक एट्रीब्यूट ले लिया लेट्स सपोज ए, और उसका टाइप है जी प्राइवेट। एक ले लिया बी, उसका टाइप है जी प्रोटेक्टेड। एक ले लिया सी, उसका टाइप यहां पे क्या है? पब्लिक। मतलब तीनों मैंने यहां पे बना लिए, ठीक है। अब इसको जो है वो यहां पे मैंने क्रिएट किया। उसके बाद मैंने यहां पे एक क्या बनाया? फंक्शन बनाया, और उसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्लास का ही फंक्शन है। हम यहां पे क्या कर रहे हैं? सेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एबीसी 10, 20, 30 मैंने सेट कर दी। ये तो भैया कर सकते हैं क्योंकि क्लास के अंदर तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक और यहां पे मेंबर फंक्शन बनाया शो नाम का, उसमें हम एबीसी को शो कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो भैया कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्लास के अंदर ही हम लोग जो है वो है। अब मैं आ गया तो यहां पे मैंने यहां पे क्या किया? एक क्लास बनाई जी चाइल्ड,
और मैंने यहाँ पे पब्लिक डेमो, मतलब डेमो को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पब्लिकली, और डेमो क्या है मेरी मेन, और ये चाइल्ड क्या है, नाम से पता लग रहा है चाइल्ड क्या है, एक इनहेरिट क्लास है किसकी, डेमो की। अब देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक void access, मैंने यहाँ पे एक पब्लिक जो है वो मेंबर फंक्शन बना रहा है एक्सेस नाम का, और उसके अंदर मैंने a की 10, b की 20 और c की 30। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, a10, भैया a का टाइप क्या है, सबसे पहले देखो a का टाइप है प्राइवेट। भैया प्राइवेट को तो कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता, चाहे आप मेरे रिश्तेदार क्यों ना हो तब भी एक्सेस नहीं कर सकते। बस ये कहानी याद रखना, सिर्फ इसके अंदर अंदर प्राइवेट को यूज किया जा सकता है, बाहर अगर आप a इज इक्वल टू 10 करोगे यानी ये एक एरर देगा यहां पे, b इज इक्वल टू 20। अब आप बोलोगे सर b इज इक्वल टू 20, अगर b यहां पे प्राइवेट होता एरर आ जाता, लेकिन b क्या है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड, और मैंने अभी बोला कि प्रोटेक्टेड को रिश्तेदार जो है ना, जो इनहेरिटेड है वो एक्सेस कर सकते हैं, तो बस ये एक्सेस हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइप क्या है, प्रोटेक्टेड है। और c इज इक्वल टू, भैया c तो है ही पब्लिक, इसको तो कोई मर्जी एक्सेस कर सकता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो सिर्फ b को क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा प्रोटेक्टेड था, और c को तो कर ही पाएंगे क्योंकि ये तो मेरा पब्लिक ही था, बट a को नहीं कर सकते। ये सिंपल सी कहानी है। उसके बाद आ जाते हैं जो मेंस में, मेन में आए, मेन में हमने डेमो क्लास, जो मेरी डेमो क्लास थी, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम ना इस क्लास में है ना इस क्लास में, हम मेन फंक्शन के अंदर है, और हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया d, और d डॉट सेट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लास के फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, कर सकता है भैया, कर सकता है, क्योंकि ये मेरा क्या है, पब्लिक है। अगर ये प्राइवेट होता फिर नहीं कर सकता। d मेरा जो है वो शो को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि ये मेरा पब्लिक के अंदर आ रहा है, तो इसलिए कर सकता है। अब मैंने क्या किया, d डॉट शो, अच्छा ये तो हो गया, d डॉट a इज इक्वल टू 5, मैं a की वैल्यू को 5 करने की कोशिश कर रहा हूं, बट a क्या है मेरा, प्राइवेट है, तो नहीं कर सकते भैया। ऐसे कैसे कर लोगे, आप उस क्लास के अंदर थोड़ी ना, आप क्लास से बाहर हो, ये एक एरर देगा। d डॉट b इज इक्वल टू 10, ये भी एरर देगा। क्यों, अब आपके दिमाग में सर हमने तो b को प्रोटेक्टेड किया था, तो भैया प्रोटेक्टेड वाले को उस चाइल्ड क्लास में, इनहेरिट क्लास में यूज किया जा सकता है, लेकिन अब हम इस क्लास से भी बाहर हैं, तो हम यहां पे भी d डॉट b को यूज नहीं कर सकते, ये भी एरर आएगा एक तरह से। ये सारे पॉइंट नोट करते रहना। d डॉट c इज इक्वल टू 40, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, c को तो पब्लिक है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो c की वैल्यू जो है वो 40 हो जाएगी, और उसको हमने लास्ट में शो भी कर दिया। तो d डॉट c को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया c आउट कर देंगे तो 40 मेरा आ जाएगा, लेकिन ये नहीं, और यहां पे सिर्फ ये नहीं। तो ये सारे पॉइंट जो है वो है छोटे से, इन केस छोटा सा भी डाउट लगता है दोबारा से वीडियो सुनना, और इस वाले एग्जांपल को तो सारे को अच्छे से नोट कर लेना, फोटो क्लिक कर लेना, और इसको भी नोट कर लेना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होता है और पूछा जाता है। थैंक यू।